मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें श्रमिकों की ऑनलाइन प्रक्रिया को निरस्त करने सहित प्रमुख 11 मांगों को निराकरण की मांग की है। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय सरपंच संघ ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। संघ का कहना है कि श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होना संभव नहीं है। इसके चलते काम करने के बावजूद भी उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिसके चलते उन्होंने श्रमिकों की ऑनलाइन प्रक्रिया को निरस्त करने सहित मनरेगा में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। आपका नाम बताइए। राजवीर सिंह तोमर। मैं मध्य प्रदेश जो है सरपंच संघ का राष्ट्रीय उसका प्रदेश महासचिव हूँ। किन मांगों को लेकर आज यहाँ सरपंचों को जो ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्याएं जो खड़ी हुई हैं, जो सरकार हम लोगों को चपरासी भी नहीं बना पा रही है। नाम है प्रधान सरपंच, लेकिन हम कुछ भी नहीं है। सारी समस्या सरकार ने अपने पास रखी है, हमको तो एक मोहरा बना के रखा है। उस मोहरे के खिलाफ जो कल्पना की गई थी ग्राम स्वराज की, उस कल्पना के लिए अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो है सरपंच वाली जो है ग्राम सरकार वो लागू होनी चाहिए और ग्राम सरकार के पास सारे अधिकार थे। उन्हीं अधिकारों के लिए हम एकत्रित हुए हैं और यहाँ से ग्राम सरकार के लिए सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। और यदि उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, नहीं सरपंचों को पूरे अधिकार दिए, तो हम जो है 23-24 में सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और उन्हें बता देंगे कि सरपंच कैसे होती है। जी, निर्भय सिंह यादव, राष्ट्रीय सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष। माननीय, आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने इस संगठन की पीड़ा को देखते हुए सरपंच संगठन की सुध ली और हमारी बातों को जानने के लिए आप पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई समय से हम 2 माह से लगभग इस बात को लेकर के चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि सीएम साहब, वास्तव में आज सरपंचों की हालत चाहे वो आपके माध्यम से हुई हो या बीच में कर्मचारियों के माध्यम से हुई हो, लेकिन एक निरही जिसके पास में ना कोई अधिकार है ना वो सरपंच कहने लायक है, तो कुछ अधिकार और कुछ समस्याएं, इन चीज़ों को लेकर के आज समस्त जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इनका मंथन शिविर रखा गया है। मंथन शिविर का उद्देश्य यह है कि कुछ लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने, मंत्री स्तर के लोगों ने हमारे बीच में, सरपंचों के बीच में कई संगठन बना करके इस संगठन को समाप्त करने का प्रयास किया है और ये दिखाना चाहते हैं कि सरपंचों का कोई संगठन नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के सीएम साहब को आज इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरपंचों का संगठन मजबूत है, कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। हमारे 53 जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का काम करेंगे और संगठन को जीवित रखने का काम करेंगे। आप गलतफहमी मत पालिए। 181 एनएमएमएस और अन्य ऐसी सारी बातें हैं भाई साहब कि मैं आपसे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि कोई मंच पे आकर मुझसे बात कर ले कि एक पॉइंट ऐसा बता दे कि जिससे गर्व से आदमी ये कह सके कि मैं इस गांव का सरपंच हूं। वो गर्व से ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ का सरपंच हूँ। वो उसकी औकात, सरपंच होने के नाते वो चाहे अरबपति हो सकता है, लेकिन सरपंच होने के नाते उसकी औकात सरकार ने ये भी नहीं रखी है कि उसके गांव में अगर कोई आवारा पशु मर जाए तो वो 200 रुपए किसी मद से, किसी फंड से उस गांव की उसको उठा के फेंक दे और उसकी सफाई कर दे। 500 रुपए, 1000 रुपए, कोई गरीब को अचानक जरूरत लग जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो 2-5 हजार रुपए का वो उसकी तरफ से सहयोग कर दे। तो हम 2 चीजों को लेकर आज इकट्ठा हुए हैं कि सरपंचों की एकता सरकार को दिखाना है कि सरपंच एक है। सीएम साहब, आप गलतफहमी मत पालिए। ये जो लोग कुछ चूट-फूट करके सरपंचों को बर्बाद करने की कगार पे ले जा रहे हैं, वो नहीं होगा। ये सारे युवा सरपंच है, बुद्धिजीवी है, समर्थ है। ये सरपंच अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और आने वाली 23 की जो विधानसभा बनेगी, उस विधानसभा में हम निवेदन करना चाहते हैं, सीएम साहब आपके साथ लोग हैं, हम काम करना चाहते हैं, सरकार अच्छी चले लेकिन आपका सरपंच भी अच्छा चले, ये प्रयास आपको करना होगा। अब ये नहीं चलेगा कि आपके सांसद और विधायक आंख दिखाते रहे और सरपंच उनके पिछलग्गू बनते रहे। मेरे जिला अध्यक्ष ये प्रयास करेंगे कि विधायक जी और सांसद जी की 2-2 लाख रुपए की राशि के लिए उनके पीछे ना भागे, अपने अधिकारों के लिए लड़े, अपने सरपंचों के लिए लड़े। आज सरपंच नहीं भाई साहब, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित कोई व्यक्ति है तो वो सरपंच है।
सबसे ज्यादा मेहनत सरकार के काम को करने वाला सरपंच है और सबसे ज्यादा प्रताड़ित सरपंच है। मैं आपके इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर बैठे। कोई एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बैठेगा, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बैठेगा, मेरे 53 जिला अध्यक्षों को सीएम साहब बिठा ले। बस मेरा ये निवेदन है 2 माह से, और मैं इन सब साथियों के साथ मिलकर के कहना चाहता हूं कि सिर्फ 53 जिला अध्यक्षों को बिठा ले और वो जो उनकी समस्या है, वास्तविक समस्या है, उनको हल कर दे। अगर वो ज्यादा भारी समस्या है तो हम भी कोई प्रश्न नहीं रखेंगे, जो उनके लायक है, जो प्रदेश के लायक है, और जिससे कोई वित्तीय प्रभार भी नहीं है साहब। ऐसा भी नहीं कि हम सरकार से कोई आर्थिक रूप से सरकार के ऊपर बोझ पड़े, ऐसी कोई बात रख रहे हैं। हम बात रख रहे हैं कि आपने एनएमए से, भाई साहब आप देखिए कि बड़े बड़े शहरों में, गाँवों में इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ गाँव में कैसे मिलेगा? 5000 मजदूर ऐसे हो चुके हो जिनका पेमेंट सरपंचों को करना पड़ेगा, जेब से करना पड़ेगा। भाई साहब कौन देगा? वो लड़ाई करेंगे, उनसे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, करना पड़ेगा। तो मेरा अनुरोध आपके माध्यम से ये है कि आप इस बात को सीएम साहब तक पहुंचाएं, और मेरे 53 जिला अध्यक्ष उनसे बैठकर बात करना चाहते हैं उनकी समस्याओं को लेकर। अगर वो हल कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, सारे सरपंच साथी आज शपथ लेंगे कि सीएम साहब अगर हमारा सम्मान नहीं तो आपका सम्मान नहीं, आपकी सरकार भी नहीं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।